दोस्तों, अब सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई के बाद अजरबैजान टर्की और पाकिस्तान के काफी करीब हो गया और उसके बाद भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिया। और दोस्तों, भारत के खिलाफ इन बयानबाजी के कारण जहां पे आज अजरबैजान भारत का नाराजगी झेल रहा और पछता रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान ने इस दरमियान अपने हरकतों से और एक देश को भी काफी अधिक नाराज कर दिया है। और दोस्तों, ये देश भारत का ट्रेडिशनल डिफेंस एलाई रशिया है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हाल ही के अजरबैजान के कुछ हरकतों के कारण रशिया अब अजरबैजान के ऊपर काफी अधिक नाराज है। और दोस्तों, ये जो नाराजगी है ये अजरबैजान को अब काफी अधिक भारी पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, अजरबैजान पूर्व सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा अजरबैजान को काफी अधिक मदद किया गया। इवन दोस्तों, अगर देखा जाए तो अजरबैजान के इंडिपेंडेंस से लेकर नगानो काराबाख की लड़ाई से पहले तक भी अजरबैजान काफी बड़े मात्रा में रशिया से ही हथियारों को परचेज करता था। इवन रशिया पूर्व सोवियत फेडरेशन का देश होने के कारण अजरबैजान को काफी सस्ते में हथियार प्रोवाइड भी कर रहा था। पर दोस्तों, अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अपने ट्रेडिशनल हथियारों के सप्लायर्स मतलब रशिया को डंप करते हुए अब अजरबैजान के द्वारा हथियारों को खरीदने को लेके, खास करके फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके टर्की और पाकिस्तान के तरफ फोकस किया जा रहा है। और शायद टर्की या पाकिस्तान किसी एक देश से या दोनों ही देश से अजरबैजान के द्वारा आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए ताकि भारत की तरफ से आर्मेनिया को जो हथियार दिया गया है उसे काउंटर कर सके। फिलहाल दोस्तों, अगर अजरबैजान के एयरफोर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है ये सभी के सभी रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, जिनमें MiG-21, MiG-29 और सुखोई 25 जैसे एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों, वहीं पे अजरबैजान के बेड़े के अगर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण रूप से रशियन ओरिजिन है और हेलीकॉप्टरों में भी करीब करीब 90% रशियन ओरिजिन ही हेलीकॉप्टर है। पर दोस्तों, इतने समय तक रशिया से हथियारों को लेने के बाद अचानक से रशिया को डंप करके टर्की और पाकिस्तान के तरफ फोकस करने पे ऑब्वियसली रशिया इससे नाराज होगा। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के तरफ से अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करके अपने फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को मॉडर्नाइज करने को लेकर एक प्रयास चलाया जा रहा है और इस दशक के अंत तक अजरबैजान अपने बेड़े को संपूर्ण रूप से मॉडर्नाइज करना चाहता है और इसके लिए टर्की और पाकिस्तान जैसे देश के साथ बातचीत किया जा रहा है। मतलब एक तरफ जहाँ पे अजरबैजान के द्वारा टर्की के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब कान एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों में हाल ही में ही दावा किया गया कि अजरबैजान पाकिस्तान से शायद JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीदे। इवन अजरबैजान के कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो ये तक दावा किया गया है कि पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच में $1.6 बिलियन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर भी हुआ है। और दोस्तों, पिछले साल के कुछ रिपोर्टों में ये तक दावा किया गया था कि टर्की के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब कान फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है, इसमें टर्की अजरबैजान और पाकिस्तान को जोड़ने को लेकर इंटरेस्टेड है और इन दोनों देशों के सामने ही टर्की के द्वारा एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में एज ए डेवलपमेंट पार्टनर या फिर कहे तो एज ए पार्टनर के रूप में जुड़ने को लेकर ऑफर रखा गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो टर्की असल में इन दोनों देशों से एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहता है और फिलहाल पाकिस्तान जैसे देश इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के समर्थ में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी खुद ही खस्ता है और पाकिस्तान के खुद के जेब में पैसा नहीं है। लेकिन अगर अजरबैजान जैसे देश को देखा जाए तो ऑयल रिच कंट्री होने के कारण एक तरीके से ऑयल एक्सपोर्ट से इस देश के पास पैसा है, लेकिन दोस्तों ये इतना भी नहीं है कि टर्की को एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में फंड कर सके। अब दोस्तों, अजरबैजान के तरफ से हथियारों को लेके इतना हड़बड़ी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की तरफ से अब आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई शुरू कर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरीके से साल 2020 में अजरबैजान ने टर्की और पाकिस्तान का मदद लेके आर्मेनिया की जमीन को हथियाया है, उसके बाद आर्मेनिया के तरफ से भारत के साथ अपना दोस्ती बढ़ाया गया और अजरबैजान के द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी करने के बाद भी भारत काफी अधिक नाराज है, जिन कारणों की वजह से भारत की तरफ से न्यूट्रलिटी को छोड़ते हुए आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया गया। और उन हथियारों में पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से शुरू करके ATA-GS जैसे गन, इवन मर्ज जैसे आर्टिलरियों का भी जिक्र किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा सबसे खतरनाक हथियार के रूप में आर्मेनिया के द्वारा भारत से सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब आकाश मिसाइलों को खरीदा गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया और भी कुछ हथियारों को खरीद सकता है, जिनमें शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल इवन ब्रह्मोस जैसे मिसाइल तक शामिल है। और आर्मेनिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियार जैसे कि अस्त्र जैसे मिसाइलों को भी लगाने को लेकर इंटरेस्टेड है और इससे आर्मेनिया की ताकत बढ़ रहा है और अजरबैजान के मन में जो डर है वो बढ़ते जा रहा है। और शायद यही एक कारण है जिसके वजह से हड़बड़ी में अब अजरबैजान के द्वारा टर्की और पाकिस्तान का साथ लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, टर्की और पाकिस्तान फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि आर्मेनिया को भारत से बचा सके, जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान के इस तरीके की हरकत से रशिया भी नाराज हो सकता है। और दोस्तों, अगर रशिया नाराज हो जाता है तो अजरबैजान के लिए
ये हालत और खराब होगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अजरबैजान को लेके रशिया नाराज है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया के सबसे बेहतरीन टैंक मतलब T-14 आर्माता टैंकों को लेके भी एक बड़ा खबर आ रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो खबर है ये T-14 आर्माता जैसे टैंकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि स्टेट ओन डिफेंस कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई चेमेज़ोव की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि T-14 जैसे टैंक रशिया के सबसे उन्नत टैंक होने के बावजूद इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए रशिया की तरफ से रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान T-14 जैसे टैंकों को तैनात करने से मना किया गया। बेसिकली रशिया की तरफ से इस लड़ाई में कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन को देखते हुए ही T-72 और T-90 जैसे टैंकों का तैनाती किया गया। सर्गेई चेमेज़ोव की तरफ से ये एक्नॉलेज किया गया है कि रशिया के जो T-14 आर्माता टैंक है वो टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर और एडवांस टैंक है, पर यह भी एक्नॉलेज किया गया है कि इन टैंकों की जो खर्चा है वो काफी अधिक है और इन्हीं कारणों की वजह से रशिया यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान इन टैंकों से अपने आप को दूर रखा और बदले में रशिया के द्वारा T-14 आर्माता के जगह में T-90 और T-72 जैसे टैंकों का उपयोग किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे T-14 आर्माता टैंक को खाली रशिया का नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टैंक माना जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके के हर एक टैंक का कीमत करीब करीब $4 मिलियन से लेके $4.5 मिलियन तक है। हालांकि दोस्तों साल 2015 में इन टैंकों को करीबन 5 से 7 मिलियन डॉलर की लागत से रशिया के द्वारा बना के दुनिया के सामने लाया तो गया था, लेकिन साल 2021 तक इन टैंकों के प्रोडक्शन शुरू नहीं किया जा सका और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रशिया के द्वारा केवल मात्र 10 ही ऐसे टैंकों को निर्माण किया जा सका है। हालांकि दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये असल में यूके का रिपोर्ट है, जबकि कुछ और रिपोर्टों के माध्यम से ये दावा किया जाता है कि रशिया काफी अच्छे खासे अमाउंट में इन टैंकों को तैयार कर लिया है। वैसे अगर देखा जाए तो रशिया 2300 से भी अधिक ऐसे टैंकों को अपने बेड़े के लिए चाहता है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रशिया के बेड़े में जो पुराने टैंक है जैसे कि T-72 या फिर T-80 जैसे टैंक, इन टैंकों को असल में रशिया T-14 आर्माता टैंकों के बेस पे ही रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि T-14 आर्माता को असल में आर्माता यूनिवर्सल व्हीकल के रूप में बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये असल में एक मॉड्यूलर डिजाइन है और इन टैंकों के चैसिस को अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल किया जा सकता है और दावा किया जा रहा है कि इन चैसिसों का इस्तेमाल करके रशिया के तरफ से अब तक T-14 आर्माता मेन बैटल टैंकों के अलावा T-15 हैवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, T-16 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, BMOP टर्मिनेटर 3 आर्मर फाइटिंग व्हीकल, 2S-35 सेल्फ प्रोपेल गन जैसे इक्विपमेंटों को बनाया जा चुका है और रशिया इन चैसिसों के बेस पे और भी कई तरीके के इक्विपमेंटों को बनाने को लेकर तैयारी कर रहा है। जबकि वहीं पे अगर T-14 आर्माता टैंकों को देखा जाए तो ये 55 टन वजन का एक ऐसा टैंक है जिसका लंबाई करीबन 10.7 मीटर मतलब 35 फीट और चौड़ाई करीबन 3.5 मीटर मतलब 11 फीट और हाइट करीब करीब 3.3 मीटर मतलब 11 फीट से थोड़ा कम है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये क्रूलेस टॉरेट के साथ बना हुआ एक ऐसा टैंक है जो 3 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है और तीनों के तीनों क्रू मेंबर टैंक के हल में बैठते हैं और संपूर्ण टैंक को रिमोटली ऑपरेट करते हैं। वहीं पे इन टैंकों में मेन गन के रूप में एक 125 मिलीमीटर का गन का इस्तेमाल किया गया है जो करीब करीब 5 किलोमीटर के इफेक्टिव रेंज में काम कर सकता है, जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि ये करीब करीब 12 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। जबकि दोस्तों इन टैंकों में 152 मिलीमीटर के भी गनों को इस्तेमाल करने का इरादा रशिया की तरफ से रखा जा रहा है। वहीं पे इन टैंकों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि 1500 हॉर्स पावर के एक इंजन का उपयोग किया गया है, जिसके सहारे ये जो टैंक है ये ऑन रोड कंडीशन में करीब करीब 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आगे बढ़ सकता है और टैंकों का रेंज भी करीब करीब 500 किलोमीटर तक है। जबकि दोस्तों इसके अलावा टैंकों में अगर हथियारों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मेन गन के अलावा एक 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन का भी उपयोग किया गया है और ये सभी गन असल में टैंक के हल सेक्शन में बैठे हुए क्रू मेंबरों के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। और दोस्तों इन टैंकों को ऑपरेट करने के लिए जो 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है उनमें टैंक के गनर, कमांडर और टैंक के ड्राइवर होते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि T-14 आर्माता जैसे टैंकों का कीमत ही क्या इन टैंकों के लिए श्राप बन गया है या फिर रशिया इन टैंकों को किसी और लड़ाई के लिए बचा रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।